स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़। हाँ, कोई बात नहीं, आखिरी में देख लेंगे वो तो खैर तुम्हें पता चल गया। बाकी क्या बोलते, यहाँ पे हमारे पास हेल्पर होता है, हेल्पर से हमें डमी मिलते हैं। हर एक डमी का वर्क और वर्किंग अलग अलग होता है। तो जैसे ये जो डमी लोगे ना, ये डमी ऐसा दिखेगा। अब ये जो डमी है, ये डमी की सेटिंग्स ना यहाँ पे नज़र आती है, लेकिन इफेक्ट इसके अंदर नज़र नहीं आता। इफेक्ट जो है वो डमी के आ, ये सिंपल डमी है, तो इसके अंदर के इफेक्ट यहीं से डाले जा सकते हैं डमी के अंदर। बट अभी नहीं नहीं, वो अलग तरीके से दिखेगा, उसको डायनेमिक के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन अभी आपका डायनेमिक्स है नहीं, मतलब अभी नहीं है। हाँ, अभी की क्लास में नहीं, अभी हम लोग रिगिंग चल रहा है ना। तो रिगिंग के लिए, मतलब रिगिंग का आखिरी क्वेश्चन में है हम, तो इसको कवर अप करेंगे एंड देन फिर हम लेके जाएंगे, तब डेमो देखेंगे उसमें। अब करना क्या है, शिफ्ट ए दबा के हम अगर फिक्स कर दें इसको ऐसा, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये होना तो अंदर के लिए चाहिए। अब जो शू है, शू को फ्रीज कर दोगे, है ना, ताकि वो फ्रेम वहां तक आ जाए। अब हम्म, हाँ, जो नीचे वाला ऐसा रिवर्स फुट का, एक्चुअली में क्या है कि वो पैर के लिए, जब फिंगर्स वगैरह हों तब के लिए। जूते को आप कितना मोड़ोगे, है ना, हल्का सा होता है, तो वो तो अगर उतना ही मोड़ना है तो मैं ऐसे ऐसे नहीं मोड़ लूंगा जूता, है ना। अब वो पैर जब होता है, पैर की रियलिटी दिखाने के लिए उसको, हाँ, उसके लिए लगता है इधर। इसमें नहीं समझ आता ना, तो जिसमें समझ आता है उसमें रखना है, जिसमें नहीं समझ आता उसमें नहीं रखना। बट रख सकते हो, अच्छी चीज़ है अगर आप रखना चाहते हो तो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट चॉइस है, आपने वो देखा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास एक और पोर्शन है, शिफ्ट ए दबा के इसको भी यहाँ रखेंगे बीच में। ठीक है, और अगेन विल क्रिएट दिस और शिफ्ट करके यहाँ रखेंगे। तो दिस इज हील, दिस इज बॉल एंड दिस इज टो। ठीक है, ये वैसे ही काम करेगा। और अगेन इसी में लगा रहेगा आपका आई के, हाँ, आई के और एफ के दोनों चीज़ें हम लोग इसमें से यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ एफ के रिग बनाएंगे, इन दोनों का एफ के बनाएंगे और इसको हम आई के बनाएंगे। ठीक, और सिमिलरली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना क्लिक ऑन दिस heel L, ठीक है, दिस विल बी बॉल L, टो L। ठीक है, अब ये टो L हो गया, हील L हो गया, बॉल L हो गया, जो भी हमने उस हिसाब से बना लिया। एंड विल डू व्हाट, विल कॉपी दिस और शिफ्ट A, सेलेक्ट, दिस विल बी टो R, ठीक, टो R, बॉल R, हील R, बस। ठीक, नाउ वी हैव ऑल थ्री ऑफ थिंग्स आर सेट। नाउ अब पैर के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशन लिम सॉल्वर विल सेलेक्ट, और लिम सॉल्वर को हम यहाँ लगा देंगे। तो अब क्या होगा, ये एक्चुअल में ऐसा उठेगा।
अब देखो यहाँ बीच में कुछ ऐसा नज़र भी आ रहा है, डजेंट मैटर, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको पता ही है कि एनिमेशन में जाना है, बोन टूल्स में जाना है, रिमूव बोन्स करना है और रिमूव कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये ज़रूर होगा कि आपका जो आई केज है वो चला जाएगा, है ना, क्योंकि वो उसी के लिए लगा हुआ है ना। तो आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, या बोन एडिट पे जाके आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो, इट्स अप टू योर चॉइस, है ना। इसको तो रिमूव कर देते हैं ताकि दोनों ऐसा रहे। एंड देन विल गो टू आई के लिम सॉल्वर के लिए हम वापस से इसको सेलेक्ट करते हैं, एनिमेशन, आई के लिम सॉल्वर, सेलेक्ट दिस, करेक्ट, देन विल सेलेक्ट दिस, और अगेन हम आई के लिम सॉल्वर, राइट, ये वाला पोर्शन आ गया, और इसको सेलेक्ट करके एनिमेशन आई के लिम सॉल्वर टू दिस। तो अब देखो आपके पास क्या क्या आ गया, है ना। ये हमने दिखाने के लिए किया हुआ है कि वी कैन डू दिस वन, लेकिन नॉट ओवर हियर, इधर नहीं करेंगे, ये यहाँ किया जा सकता है ना। अब जैसे ये वाला जो हमने किया हुआ है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे स्विवल एंगल यूज़ किया जा सकता है, पहली चीज़, है ना। अभी कोई एंगल यहाँ पे लगा नहीं है, ठीक, और आई के गोल पे सेट करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और आइदर हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आई के लगा हुआ है, हाँ, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लिम देगा, तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं, वी डू नॉट नीड दैट। नहीं, अभी कुछ कनेक्ट नहीं है। अब इसको बॉक्स से कनेक्ट कर सकते हैं, साइज छोटा कर दो ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो उससे। देन व्हाट यू विल डू, यू विल सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, और ये लिंक हो जाएगा बॉक्स के साथ, ठीक है, ये बॉक्स आपके पास आ गया। अब ये जो बोन है ये कंस्ट्रेंट रेग होगी, ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट विथ योर बॉक्स, करेक्ट। ये इसके साथ, ये जो है ये इसके साथ कंस्ट्रेंट रेग होगा, ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट। अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ी है, यहाँ पे ये गड़बड़ी है, जब आप इसको रोटेट करोगे ना तो ये रोटेट होगा, इसको रोटेट करोगे ना तो ये रोटेट होगा, ठीक। तो ये जो है ये उठने पर होना चाहिए था, या इसको फिर हमें यहाँ अंदर पे शिफ्ट करना होगा ताकि आप इसको ऐसा कर सको, या फिर आप इसको यहाँ सेट कर दो, लेकिन ये होना चाहिए यहाँ पे, उप्स, यहाँ पे, ताकि आप यहाँ से शिफ्ट करो उसको। अब इसको आप फ्रीज ट्रांसफॉर्म, फ्रीज रोटेशन, फ्रीज ट्रांसफॉर्म, हाँ, बॉक्सेस को फ्रीज ट्रांसफॉर्म और फ्रीज रोटेशन, फ्रीज रोटेशन, फ्रीज, बहुत ज़रूरी है। अब ये आ गया आपके पास। अब देखो आप ये वाला सेक्शन तो आप उठा रहे हो, ठीक है। अब ये जो बॉक्स हैं ये लिंक हो जाएंगे, ये वाला बॉक्स लिंक होगा इसके साथ, ये वाला बॉक्स होगा लिंक इसके साथ, ठीक। अब ये एफ के भी बन गया, है ना। अब ये आपके पास ये ऐसा उठ रहा है, फिर ये ऐसा उठ रहा है ना, और ये जो है ये ऐसा उठ रहा है।
हम्म। हाँ हाँ, सही बात है, लेकिन मान लो टेबल के ऊपर रख रहे हो, टेबल के तो लगेगा ही, है ना, तो उतना आपको देना पड़ेगा, है ना, कि ये उसके बीच में रख रहा है या ऊपर रख रहा है, तो उसके लिए इसमें एक चीज़ देखना है कि ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन आपकी शिफ्ट ए दबा के इधर सेट होनी चाहिए, और इसका पोजीशन शिफ्ट ए दबा के इधर सेट होना चाहिए। अब ठीक है, सब सेट हो गया। ये वाले को वापस से फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, वापस से फ्रीज रोटेशन कर दीजिए, फ्रीज ट्रांसफॉर्म, फ्रीज रोटेशन, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया। और रही बात स्विवल एंगल की, यानी नी को बेंड करने की, तो उसके लिए आपको जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, अब यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है। यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कि स्विवल एंगल जो है मुड़ तो रहा है, लेकिन नी उसके साथ नहीं मुड़ रहा है। आपको मोड़ने के लिए, नी मोड़ने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन है। तो आप ये भी कर सकते हो कि इसी को स्विवल एंगल पे सेट कर दोगे, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, इशू होगा। तो हमें चाहिए होगा एक नी पॉइंट, या हम इसी के अंदर स्विवल एंगल ऐड कर सकते हैं, यानी कि एज अ मॉडिफायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे पहले देखते हैं, पहले लगा देते हैं दोनों तरफ। ठीक, ठीक, and then we'll select this। ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब ये इसको फॉलो करेगा। ठीक, और ये जो है ये कंस्ट्रेंट फॉलो करेगा इसको। ठीक, ये इसको फॉलो करेगा, और ये इसको फॉलो करेगा। तो अब सारी चीज़ों का कंट्रोलर पैर का इसके पास आ गया है। राइट, सब कंट्रोल आ गया मेरे पास। स्विवल एंगल अभी नहीं आया। अब देखो, स्विवल एंगल बनाने के लिए या स्विवल एंगल को रिग या कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना होगा। हम लोगों को सबसे पहले तो इसके अंदर एक मॉडिफायर ऐड करना होगा। कौन सा मॉडिफायर था वो? एट्रीब्यूट होल्डर। ठीक, और एट्रीब्यूट होल्डर के अंदर आप क्या डालोगे? एक पैरामीटर, यानी कि एक स्लाइडर, पैरामीटर एडिटर। ठीक, अब इससे क्या होगा, जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसका हमने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करंट मॉडिफायर, यानी कि इसके मॉडिफायर पे जाना चाहिए। एंड क्या करना होगा, यहाँ पे इन दो को ऑफ करना है। हाँ, ये तो बताया, क्लास में है ना। तो इसको यहाँ से जाएंगे, और डमी सेलेक्टेड है, आई के चेन हैंडल ट्रांसफॉर्मर, अब एक मिनट, ट्रांसफॉर्म आई के गोल,
हील एल के अंदर शायद और कोई वैल्यू नहीं है। ओके, हील एल मॉडिफायर लिस्ट, बॉल एल अलग है। अच्छा, ये एक दूसरे के अंदर की पॉइंट है। ठीक, तो कुछ करना नहीं है वैसे भी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स करंट मॉडिफायर डालना है, इनको ऑफ करना है। यहाँ नाम दे देंगे हम हील लेग ट्विस्ट दे देंगे। ठीक, और कैप्स लॉक ऑन है तो लेग ट्विस्ट। और यहाँ पे फ्लोट 160 दिख रहा है, यानी ये इतना बड़ा रहेगा। वैल्यू जो है वो हम 10 की देंगे और -10 से +10 की देंगे। ठीक, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी, यानी बीच में रहेगा। और ये इधर 10 रहेगा और ये लेफ़्ट साइड में ही रहेगा, तो सारी फट 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 लेफ़्ट साइड में मुझे मिल जाएंगे। स्लाइडर डालूंगा तो ऐसा आएगा, और स्पिनर डालूंगा तो ऐसा वैल्यू आएगा, है ना। तो 10 वैल्यू का ठीक है, इसको ऐड कर देंगे एंड वो आ जाएगा यहाँ पे। सो नाउ दिस इज़ अ लेग ट्विस्ट एट्रीब्यूट होल्डर, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी सेट टू डिफ़ॉल्ट वो 0 होनी चाहिए। उप्स, एक गड़बड़ी है इसके अंदर, वो ये कि हमने -10 से डालना था इसको +10 तक। तो यहाँ एडिट करेंगे और एडिट में जाएंगे स्पिनर लेग ट्विस्ट पे। अपन एडिट भी कर सकते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मुझे मिलेगा चेंजेस, है ना। तो चेंजेस जो है वो लेग ट्विस्ट यहाँ अपलोड हो जाता है, तो यहाँ वैल्यू पे माइनस करना है, -10 टू +10। ठीक, और फिर बाय डिफ़ॉल्ट 0। इसको अप्लाई चेंजेस करेंगे, वो 0 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो -10 तक जाएगी, +10 तक जाएगी। राइट क्लिक करके सेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे तो 0 आएगी, है ना। तो ये अब हमारे पास सेट हो गया, हमारे पास एक एट्रीब्यूट लेग ट्विस्ट आ गया। ठीक, अब सिमिलरली यहाँ पे भी हम वैसा ही कुछ करेंगे। विल ऐड क्या बोलते, लेग ट्विस्ट, और सेम सिमिलर सारा चूज सिमिलर रहेगा। लेग ट्विस्ट नाम रहेगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एट्रीब्यूट होल्डर होना ज़रूरी है, तब वो होल्ड करेगा, है ना। मॉडिफायर एट्रीब्यूट होल्डर में सेलेक्ट करेंगे लेग ट्विस्ट -10 टू +10 एंड ऐड, सेम चीज़ यहाँ ऐड हो जाएगी। नाउ हमारे पास 2 मॉडिफायर आ गए हैं जिनको हमें ऐड करना है। अब इनके स्विvel एंगल से इनको कनेक्ट करना है। तो स्विविंग एंगल से वायर पैरामीटर को कनेक्ट करने के लिए हमको 2-3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक तो हमारे पास सिंपल है वायर पैरामीटर बाय कनेक्शन। तो वायर पैरामीटर वायर डायलॉग बॉक्स से करिए, ये ऐसा ओपन होगा। अब हील एल के अंदर आपको आई के चेन वगैरह मिलता है, तो आप आई के चेन पे जाएंगे, इधर जाएंगे, स्विvel एंगल मिलेगा। यहाँ पे भी आप किस चीज़ को, इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि यही ऑब्जेक्ट यहाँ भी लोड हो। इधर जाएंगे, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट होल्डर कस्टम एट्रीब्यूट लेग ट्विस्ट। अब स्विvel एंगल और लेग ट्विस्ट दोनों सेलेक्टेड हैं। ठीक, इसको वन वे करना है, यानी स्विvel एंगल से इसको कनेक्ट करना है तो आएगा, लेकिन ये वन वे उल्टा हो रहा है क्योंकि हमें स्विvel एंगल को कंट्रोल करना है लेग ट्विस्ट के द्वारा, है ना। तो फिर इस ऊपर वाला बिल्कुल करेक्ट। तो जब इसको लगाएंगे तब ये वन वे हो जाएगा, यानी कि ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये अपडेट हो गया। अब ये ग्रीन वाला जो है वो मास्टर हो गया और ये चाइल्ड हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो वैल्यू आप बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, तो देखो वो वैल्यू जो है वो ट्विस्ट हो रही है। इससे अपने को ये बेनिफिट आएगा कि आप अभी ऐसा घुमाओगे
तो नी सामने ही देख रहा है, तो यहाँ पे अब आपको आसान पड़ेगा नी को मूव कराना, है ना। अब बात इसमें एक गड़बड़ी है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ, ओहो हाँ, ट्रांसफॉर्म टू जीरो किया, ठीक। अब दिक्कत क्या गड़बड़ी है मालूम, गड़बड़ी ये है कि जैसे ही मैं हल्का सा बढ़ा रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब 10 आने तक वो 2-3 बार घूम जाता है, जबकि मुझे 10 आने तक एक सिंगल वैल्यू दिखानी है। और इसको ना ज़ीरो कर लेंगे। सर ऐसी बस तो हम्म, मैं एक सैंपल डिजाइन करके लिखता हूँ, बीच में शुभकामना का मतलब वो पैसेटे करके लोगो लगा दूँ हाँ, कि बिना लोगो लगाए भेजूँ, नहीं नहीं ऐसे करके भेजो ना, शुभकामना का लोगो तो गायब रहने दो। मतलब वो पैसेटी कम है। इसकी ओपेसिटी और कम कर दो, उसको विजिबल, सैंपल डिजाइन वाला। हाँ उसको विजिबल होने दो, कुछ नहीं है, वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा ना, ऑलरेडी आपने टेक्स्ट हाँ टाइपिंग कर दी है, क्या नहीं, ही करेगा वो। क्या पता डिजाइन वगैरह ये हो हो सकता है, सकता है। हो सकता है, भेज देना इसको थोड़ा सा वो मेरे करके, को हल्का और हल्का करके भेजना। ऐसे भेज दो ना। हाँ प्रोडक्ट पैकेज, हाँ प्रोडक्ट, ये कोई कंपनी है, नई कंपनी है उसी का। हाँ क्या क्या नाम से है आपका? रिपा है ये भी। हाँ रीपा, हाँ गवर्नमेंट है वो, ये गवर्नमेंट का हाँ है। ये भी वही है, हाँ हाँ वही है। ठीक है ना, अपने पास आ गया है, चलो देखते हैं पैरी के नाम से था ना, पैरी नाम से। वही तो, ये पैरी के तो लोगो लगा ऊपर। चलो कोई बात चलो नहीं। कोई बात नहीं, आया तो अपने ही पास ना बस। हाँ लेकिन हर बार नहीं हाँ उसमें क्यों दिमाग खपाऊंगा ना मैं, वो भी तो रहता अलग रहेगा। देखो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ लेग ट्विस्ट है, अब यहाँ पे जब मैं बढ़ा रहा हूँ ना तो ये बहुत तेज़ी से घूम रहा है, यानी स्पीड में इसका एक यूनिट इसका डबल या ट्रिपल यूनिट हो रहा होगा, तभी वो थोड़ा सा हम इसको बढ़ाते हैं और वो बहुत ज़्यादा घूम रहा है। तो लेग हमें ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपको केवल लेग को बिल्कुल हल्का सा ट्विस्ट करना हो, लेकिन कम यूनिट होने के कारण वो बहुत जल्दी घूम रहा है। तो ऐसे में क्या करना होता है, इसका रोटेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी मैथ्स यूज़ करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स यूज़ करने के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन स्विवेल एंगल। तो अभी लेग ट्विस्ट की वैल्यू स्विवेल एंगल में जा रही है, अब यहाँ पे ज़ीरो है, अब वन होगा, तो स्विवेल एंगल का जो वन है और लेग ट्विस्ट का जो वन है वो अलग अलग है। लेग ट्विस्ट का वन मतलब 4 के बराबर है स्विवेल एंगल के 1 के हिसाब से, क्योंकि स्विवेल एंगल जो है वो 0.1 के हिसाब से चल रहा है। तो आपको इधर क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि वैल्यू जो भी आए 1 आए वो डिवाइडेड बाय 2 आ जाए, और यहाँ अपडेट करना पड़ेगा। जब आप इधर अपडेट करोगे तब क्या होगा, जब वैल्यू बढ़ाओगे अब वो धीरे धीरे घूमेगा, है ना, और उस समय 2 बार राउंड हो गया था, अब जो हल्का सा बीच में रुक गया है, ठीक, यानी 2 वैल्यू नहीं चल रही, तो अपने को क्या करना होगा, इसको 4 वैल्यू करना होगा, अपडेट कर लेंगे। अब देखो, अब एक बार में एक आएगा, है ना। अब ये वैल्यू क्यों सही है, ये वैल्यू इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे जब आप आगे करते हो तो ये इससे ज़्यादा क्या नी बैंड होगा भाई, नी कितना पीछे जाएगा, तो आपको तो और वैल्यू, तो इसको 6 कर दो और अपडेट कर दो, तो अब क्या होगा, नी ना इससे अधिक जाएगा ही नहीं, 90 डिग्री से अधिक जाएगा ही नहीं, और उससे ऊपर तो वैसे भी नहीं जाता है ना। तो 90 डिग्री आपको मतलब करना है, सेट टू डिफॉल्ट, ठीक। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसको भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे इसी को रिफ्रेश कर दिया। अब इधर से एट्रीब्यूट डमी ले लेते हैं, लेग ट्विस्ट, और इधर से ट्रांसफॉर्म रोटेशन
ओके, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आई के को लोड करना होगा ताकि आई के का जो स्विवल एंगल है वो इधर आए। अब देखो, अब यहाँ पे लेग ट्विस्ट और स्विवल एंगल पे वैल्यू जा रही है। अब ये वाला एरो चलेगा क्योंकि लेग ट्विस्ट यहाँ है और स्विवल इधर है, तो इधर लगा दिए, तो यानी कि अब ये वैल्यू इधर आएगी, डिवाइडेड बाय 6 करना है बस, और यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ से लेग ट्विस्ट मूव कराएंगे तो वो उतना ही मूव होगा 90 डिग्री। राइट, अब मान लो डमी, अब देखो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो ना इसको, ऑलरेडी रिग है वो, बाकी सारी चीजें। अब मान लो आपको ये है कि भाई डमी को मैं बार बार पकड़ पकड़ के मूव नहीं कराऊंगा, क्यों? क्योंकि एक तो पहली चीज ये जूते के अंदर है, यहाँ तो नजर आ रहा है लेकिन जैसे ही टेक्सचर ऑन करूंगा वो दिखेगा नहीं। तो इसको हम फिर से एक और एट्रीब्यूट होल्डर, ये जो एट्रीब्यूट होल्डर में बनाए, एक और पैरामीटर बना के हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल हमें वापस से इसको तो अलग करो, इसको देखो, इसको अलग करो, और यहाँ पे पैरामीटर एडिटर पे आ जाओ और फिर से एक पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा। अब वही है हील रोल, बॉल रोल और टो रोल, इसको करो। तो हील रोल बस, ताकि आप केवल बॉक्स को सेलेक्ट करो और यहीं से सारे मूवमेंट कंट्रोल कर लो, बस दैट्स ऑल, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, है ना। अब यहाँ पे ये सब ऑफ करो, वी डोंट नो नीड दैट, और हील रोल, और ये यहाँ पे स्पिनर है। अब हील रोल जो है ये भी नेगेटिव पॉजिटिव में जाएगा, तो -10 पॉजिटिव, एल नहीं, क्योंकि डमी ही पूरा डमी के अंदर जा रहा है ना, तो ये तो डमी ही लेफ्ट वाला डमी है, तो उसके अंदर कुछ भी दो, लेफ्ट और राइट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको, आप तो इसके अंदर ही डाल रहे हैं ना, इधर डालेंगे तो आर के अंदर जाएगा, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसको 60, 10 -10 10 और लेफ्ट पे डाल देंगे, और बाकी और हमें कुछ और नहीं चाहिए, तो विल ऐड अगेन। तो अब यहाँ पे आ गया हील रोल, है ना। अब सेम यहाँ पे भी एक और डालते हैं, बॉल रोल, सेम प्रोसेस है, बॉल रोल भी वही है, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा वो, लेकिन ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, है ना। तो वो लिमिट हम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है -5 कर देंगे, तो यानी ज़्यादा नीचे ना जाए लेकिन ऊपर में ज़्यादा रेंज मिले, तो वो बॉल रोल में किया जा सकता है। अब इसको कुछ नहीं है, ऐड कर देना है, तो नाउ वी गॉट अ बॉल रोल, और यहाँ पे आ गया अब टो रोल। टो रोल भी जो है वो कितना ऊपर करेंगे, ज़्यादा नहीं जाएगा, तो -5 से 5 कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा जाएगा ही नहीं, तो टो रोल जो है वो ऐड हो जाएगा। तो नाउ दीज आर एडेड राइट ओवर देयर। यहाँ पे भी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि बाद में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकूँ, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो -10 से 10 रहेगी, और यहाँ पे आप रहोगे हील रोल, हील रोल रहेगा 0 लेफ्ट सेंटर, ओ यस यस यस, एडिट में जाके हील रोल को, ओके 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 ओके, एक्सेप्ट पैरामीटर चेंजेस, एक मिनट, इसको, ये लेग ट्विस्ट का है, ये हील रोल का है, हील रोल को ऑफ करो एंड अप्लाई चेंजेस, लेग्स और दो, डिलीट ऑल में सारे हट जाएंगे, पैरामीटर चेंजेस, डिलीट पैरामीटर हील रोल, इसको डिलीट ही कर दिया मैंने,
है ना। और हील, ओह, कस्टमर रीसेट रोल आउट, ये नहीं चाहिए मुझे। चलो लेग ट्विस्ट है यहाँ पे, हील रोल, ये बंद है ना। 160, बाकी सारी वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, ठीक। ये ऐड आ गया, है ना। नाउ बॉल रोल, और बॉल रोल ज़्यादा पैर नहीं जाएगा तो -5, बाकी सब वैसे ही रहेगा, है ना। इट विल बी एडेड। नाउ टो रोल, हाँ मतलब ज़रूरी नहीं है, बट जितना आप देना चाहो उतना, ठीक है। नाउ वी हैव ऑल थिंग कंप्लीटेड, हमारे पास दोनों चीज़ आ गए, हील रोल, बॉल रोल और टो रोल। अब करना ये है कि कनेक्ट करना है इसके रोटेशन को हील रोल के साथ, है ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और ये भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट्स वगैरह भी लगा सकते हो, है ना। तो वो कैसे लगाना है, अभी जैसे डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो वायर पैरामीटर से कनेक्ट होता है, जैसे हम लोग पैरामीटर डायलॉग बॉक्स से कर रहे थे। तो यहाँ से ये बॉक्स को रिफ्रेश करना है, और अगेन इधर फिर से रिफ्रेश करना है। अब इस बॉक्स का जो ट्रांसफॉर्म में रोटेशन जो है, इसमें कौन सा रोटेशन है ये देखना होगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, अब ये रोटेशन क्या है, जेड रोटेशन है, ठीक। और ये आपको यहाँ से लोकल पे सेट करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट का कौन सा रोटेशन है। तो जेड रोटेशन बता रहा है, ठीक। तो यहाँ से जेड रोटेशन सेलेक्ट होगा, करेक्ट। अब इधर पे क्या हो रहा है, सिमिलरली आपने उसको ओपन किया हुआ है हील अंडरस्कोप एल को, और यहाँ पे आपको कस्टम लेग एट्रीब्यूट के अंदर आपको हील रोल मिल रहा है, तो आप हील रोल कनेक्ट कर देंगे। अब हील रोल की वैल्यू जेड पे जानी चाहिए, तो सेंटर वाला आ जाएगा, ठीक। इसको आप कनेक्ट कर दोगे, तो अब हील रोल जब आप मुड़ाओगे तो ये मूव करेगा। अब यहाँ गड़बड़ी कहाँ हो रही है, यहाँ गड़बड़ी ये हो रही है कि नहीं इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ आना चाहिए, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का जो हील रोल है, ये जो हील रोल है इसको सेलेक्ट होना चाहिए, और ठीक है। और यहाँ जी, ये जो है ये आपका हील अंडरस्कोप एल आई के चेन है, तो ये आई के चेन कनेक्ट नहीं होगा, आपको यहाँ पे भी हील एल चाहिए। तो यहाँ पे आपको रोटेशन लिस्ट मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे जो आप रोटेशन में फ्रोज़न रोटेशन और ज़ीरो यूलर रोटेशन में ज़ीरो यूलर रोटेशन के जेड फ्लो को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हील रोल बेजियर फ्लोट आपको मिल रहा है, इसको सेलेक्ट करके आप वन वे कनेक्शन लगा के कनेक्ट करेंगे। तो इससे जब आप हील रोल आगे पीछे करेंगे तो ये बढ़ेगा। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है, बहुत ज़्यादा, तो वही राइट डिवाइडेड बाय 6, ठीक, अपडेट करना है। तो अब क्या होगा, अब ये ऐसा ऐसा बस मुड़ेगा, है ना। तो जितना जा सके, यहाँ से आप राइट क्लिक करके सेट टू डिफ़ॉल्ट, पैर देख सकते हो, हाँ करेक्ट बात है, वही तो लगा है। अब यहाँ से देखो आप ये ऐसा किए और लेग ट्विस्ट हो जाएगा इस तरफ, प्रैक्टिकल, वही तो सब चीज़ प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल कीजिए वो क्लियर होता जाएगा आपको, ठीक। सो ये आपका हील रोल हुआ, एंड देन इसके बाद आपको सिमिलर रिफ्रेश करना है, और यहाँ पे भी रिफ्रेश करना है, किसको, इसी चीज़ को, रिफ्रेश रिफ्रेश। अब यहाँ पे हमें ये जी मिल गया है, तो इसका नहीं लेकिन इसका इसका बॉल रोल पे आएगा, तो इसको हमको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। बॉल एल है, ट्रांसफॉर्म, रोटेशन और यूलर पोजीशन, जैसे यहाँ पे की फ्रेम एक्स वाई जी यूलर लिखा हुआ है, आप ये रोटेशन ले सकते हो, ठीक।
तो मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, और ये देखना पड़ेगा आपको लोकल में ले जाके कि ये एक्चुअली है क्या, एक्स है ना। तो एक्स रोटेशन आप सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे आप हील एल के ही अंदर बॉल रोल सेलेक्ट करोगे। ठीक, ये भी वैसे ही जाएगा, कनेक्ट होगा, डिवाइडेड बाय 6 होगा, अपडेट। अब इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन यू विल डू दी बॉल रोल। ठीक, तो डिवाइडेड बाय 6 है, और यहाँ पे इसको बस, है ना। अब बॉल रोल हो गया, एंड देन विल नीड अ टो रोल। तो इसको सेलेक्ट करके टो पे जाएंगे। टो भी जो है वो एक्स डायरेक्शन पे ही होगा, क्योंकि अगर वाई ये इसका एक्स पे गया तो ये भी एक्स पे जाएगा। तो आपको ट्रांसफॉर्म रोटेशन इनिशियल पोज यूलर में एक्स पोजीशन, और यहाँ पे आप टो रोल कर देंगे और कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। सो डिवाइडेड बाय 6 कनेक्ट कीजिए, एंड देन आपके पास टो रोल भी बन के आ गया। ठीक है, तो आप क्या कभी भी यहीं से स्लाइडर से टो रोल्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को उसको ऐसे चलाना है, हुँ? ऐसे जैसे चलाना है। हाँ मैं तो जो इंस्टॉल बना रहा हूँ उसमें मेरे को तो एक डालना पड़ेगा हाँ, कैरेक्टर को। तो मैं सोच रहा हूँ उसको बस ऐसे थोड़ा सा चलाऊंगा और ऐसे बैठा दूंगा एक टेबल में, और क्या, बस हाथ पे ऐसे ऐसे करवा दूंगा, और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा, और क्या, थोड़ा सजेगा। हाँ कि कुछ तो हुआ है करके। डेफिनेटली वो चीज़ आपको देना ही पड़ेगा। तो वही मैं उसको वही ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मूवमेंट करवाना है मेरे को, थोड़ा सा उसको चलवाना है। और अच्छे से करोगे तो वो हो ही जाएगा, मालूम, डोंट वरी अबाउट इट। की फ्रेम बस लगाना पड़ेगा ना। हम्म, ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं इसको, आगे का फिर हम लोग आगे करेंगे। अब देखो ये पैर आपका कंप्लीट रिग हो गया है, अब इसको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, आपके पास सारा कुछ हो गया, यू कैन एक्चुअली अचीव। हाँ हाँ, 2 मिनट हो गया है हमारा भी, कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। राइट, तो ये हमारा हो गया है लेग का, दोनों ही लेग में बस वही है, कनेक्ट भर करना है, एंड दैट विल बी डन। तो मैं इसको डेफिनेटली करके रखूँगा ये वाला हिस्सा। फिर उसके बाद हम लोग इन हाथ वाले हिस्से पे वर्क करेंगे, और इसके डिज़ाइन पे वर्क करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टफ होगा। उसके बाद फिर ये इस पे करेंगे, ये इजी होगा। फेशियल एक्सप्रेशंस पे हम लोग को थोड़ा और काम करना पड़ेगा। सो फिलहाल के लिए इसको यहीं तक रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।